एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद मिस में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस जो पैटर्न आता है, कंटेंट आता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हाथी का अगला पॉइंट टॉपिक है जो हाथी की विशेषताएं, हाथी किस तरह मतलब अपनी वो करता है। तो आज हम हाथी के बारे में जानेंगे, इनकी विशेषताएं जानेंगे। देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है और जो पैटर्न उसका होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, लाइन टू लाइन आते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़िए और बहुत ही कम समय बचा है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए। तो ये रिवीजन के रूप में ही आप लोग पढ़ सकते हैं, लाइन टू लाइन है, एनसीईआरटी बेस्ड ही इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है पॉइंट, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इसके उसके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए, हाथी जो होता है उसको पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हाथी जो हमेशा ज़्यादातर रहता है कीचड़ और पानी में ही, आपने उसे देखा होगा, तो उसे उसमें जो खेलना बहुत पसंद अच्छा लगता है। इससे उसको जो उसके शरीर का तापमान होता है उसको ठंडक पहुंचती है, तो इससे उसको आराम मिलता है। तो ये हो गया हाथी का पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है हाथी के जो कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हवा अपने कान से हिलाकर करता है। देखिए, जो आप लोगों ने हाथी के कान देखे होंगे बड़े बड़े, तो वो जब उन्हें गर्मी लगती है तो हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है ये। तो अगला पॉइंट है 3 महीने का जो हाथी है उसका वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम होता है। तो देखिए, जो एनसीईआरटी पूछता है, एनसीईआरटी पूछता है, वो लाइन पूछता है। देखिए, आप लोगों जो इम्पोर्टेंट है वो है 3 महीने का बच्चा और जिसका वेट होता है वो 200 किलोग्राम होता है। आप लोगों से लाइन टू लाइन एग्जैक्ट ऐसे ही पूछेगा कि कितने महीने का बच्चा जिसका वजन होता है 200 किलोग्राम। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4 महीना, 3, 2, 1। तो आप लोगों को 3 महीना ही टिक करना है, ठीक है। तो ये रहे हाथी के इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं क्या है पॉइंट हाथी के। अगला है पॉइंट, एक बड़ा हाथी होता है जो दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। देखिए, जो एक बड़ा वयस्क हाथी होता है वो दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। और अगला है हाथी बहुत कम आराम करता है। देखिए, जो हाथी बहुत ही कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखिए, जो हाथी होता है उसकी विशेषताएं हैं कि हाथी कितना, देखिए हाथी बहुत ही कम आराम करता है, बहुत ज़्यादा ही कम आराम करता है। वो दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। देखिए, आप लोगों से पूछ सकता है कि हाथी दिन में कितने घंटे सोता है, तो इसके ऑप्शन हो सकते हैं 2 से 5, 2 से 3, 2 से 7, 2 से 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से 3 या 4 घंटे ही सोता है। और एक जो बड़ा हाथी होता है वो 100 किलोग्राम ही पत्तियाँ खा पाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे पॉइंट है, आगे हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए, जो हाथी होते हैं वो अगर कोई परेशानी आ रही है तो एक दूसरे की ही मदद करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि वो ना करें, मतलब एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। आगे, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। देखिए, जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, उसमें नर हाथी नहीं रहता है, उसमें मादा हाथी और बच्चे ही रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है सिलेबस के अनुसार, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछ चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे रहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि जो हाथी का झुंड होता है उसमें मादा हाथी और बच्चे ही रहते हैं, और जो हथनी होती हैं वो 10 या 12 ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती, ना इससे कम होती, और बाकी बच्चे होते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो देखिए, जो झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो पूरे झुंड की नेता होती है। जो सबसे मतलब बुजुर्ग होगी वो हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। और इस झुंड में 10 से 12, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम हथनी ही और बाकी बच्चे होते हैं, इसमें नर हाथी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाथी का। हाथी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकता है कि हाथियों के झुंड के नेता कौन होता है, तो उसमें बताना होगा कि जो हाथियों के झुंड का नेता होता है वो बुजुर्ग हथनी होती है, जो सबसे बुजुर्ग होगी वो ही हथनी के झुंड
की नेता होगी। चलिए आगे पॉइंट है 14-15 साल का तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। देखिए जो 14-15 साल तक हाथी होता है वो झुंड में रहेगा, फिर वो अगर इससे 16 साल का हो गया तो झुंड छोड़कर चला जाता है, और झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही बचते हैं। तो ये है आप लोगों ने हाथी के कुछ पॉइंट जो सीटेट एग्जाम में जानवरों से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट जो एग्जाम उसका पैटर्न है सिलेबस का वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो जो एनसीईआरटी पूछता है वो लाइन टू लाइन पूछता है। इसमें जो पॉइंट हो, जो 3 महीने का बच्चा कितनी पत्तियाँ कितने वजन का होता है, ये पॉइंट हो गया। और एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी पत्तियाँ खा लेता है, ये पॉइंट हो गया। और हाथी बहुत कम आराम करता है, ये पॉइंट हो गया। और एक दिन में केवल हाथी कितना सोता है, ये भी पॉइंट होता है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का बिल्कुल निचोड़ है ये, आप लोग से याद रखिए। तो और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें। ऐसी वीडियो के लिए मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। चलिए मिलते